वो टॉपिक है बेटा, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैलोग्राम, कि हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैलोग्राम कब कह सकते हैं, जब इफ इन 5 कंडीशन है, गिवन 5 कंडीशन में से एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, देन वी कैन से दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैलोग्राम। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल क्या है? एनी 4 साइडेड फिगर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है क्वाड्रिलेटरल को पैलोग्राम होने के लिए? कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि बोथ द पेयर अपोजिट साइड के इक्वल हो जाए, दोनों पेयर, एक पेयर नहीं दोनों। अब अपोजिट साइड होती क्या है पहले ये देख लेते हैं हम। अपोजिट साइड है ए बी एंड डी सी, एक पेयर हो गया अपोजिट साइड का, यानी कि ए बी और डी सी इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल दोनों 2.5 सेंटीमीटर है, ए बी भी 2.5 है और डी सी भी 2.5 सेंटीमीटर है। फाइन। और बोथ द पेयर की बात करें ना, तो सेकंड पेयर कौन सा होगा अपोजिट साइड का? सेकंड पेयर होगा ए डी और बी सी। तो ए डी और बी सी या बी इक्वल आने चाहिए, ए डी और बी सी भी इक्वल आने चाहिए। मान लो अगर ए डी 4 सेंटीमीटर है, ए डी 4 सेंटीमीटर है, तो बी सी भी क्या होगा बेटा? 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाए, क्या हो जाए? ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है? बोथ द पेयर, अगेन मैं बोथ पेयर की बात कर रहा हूँ, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेलल का मीनिंग क्या है? कि अपोजिट साइड तो मैंने बता चुका हूँ, ए बी और डी सी, और ए डी और बी सी। पैरेलल मीन्स वो कभी मीट नहीं करेंगी, चाहे आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर लो। तो इसमें बेटा ए बी पैरेलल टू डी सी होना चाहिए, साथ में कंपलसरी है कि ए डी और बी सी भी पैरेलल हो। जब ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाए, ओके, एंड बोल रहा हूँ बेटा मैं, और नहीं बोल रहा, ए डी पैरेलल टू बी सी हो जाए, तो हम क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ ए बी पैरेलल टू डी सी से हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एक पेयर अपोजिट का पैरेलल हो ना, तो वो तो ट्रेपेजियम भी हो सकता है, तो वो तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या है? ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो इसलिए दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होने चाहिए, या दोनों पेयर अपोजिट साइड के इक्वल होने चाहिए। फाइन। तो दो कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है बेटा? अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड। आ मीन्स एक पेयर, वन पेयर, ठीक है। आ का मतलब क्या है? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल एंड पैरेलल बोथ हो। बेटा एंड वर्ड से का मतलब है दोनों होने चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमें ये गिवन हो कि ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी है एंड ए डी पैरेलल टू बी सी है, सेम पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। या फिर ये गिवन हो कि दूसरा पेयर हो, ए बी इक्वल टू डी सी हो जाए, ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाए एंड ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाए, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं, और बोल रहा हूं मैं, दोनों में से एक चीज प्रूव करनी है, एक पेयर को, दोनों पेयर में से एक पेयर को इक्वल एंड पैरेलल दोनों प्रूव करना है, तो भी वो क्या बन जाएगा बेटा? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कंसीडर हो जाएगा। ठीक है। तो 3 कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं फोर्थ कंडीशन में। फोर्थ कंडीशन कह रही है बोथ द पेयर, बोथ मीन्स दोनों पेयर, किसके? अपोजिट एंगल्स के। इस बार हम एंगल्स की बात कर रहे हैं।
आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे एंगल ए है, एंगल ए ये वाला है बेटा, जैसे बी ए डी, इसके अपोजिट एंगल सी है। एक तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए, साथ में एंड, मैं अगेन एंड वर्ड यूज कर रहा हूं कि दोनों पेयर होने चाहिए, एंड एंगल बी इक्वल्स टू डी होना चाहिए। तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम मान लेंगे। क्या कंडीशन है बेटा? बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल, दैट मीन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड ओ नहीं लिखा बेटा, एंड लिखा, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ओके, इवन देन ये जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम कंसीडर हो जाएगा। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा डायगोनल से रिलेटेड है। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स इज अ लाइन सेगमेंट जो अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे इसके 4 कॉर्नर्स हैं, ए बी सी और डी। ए टू सी को ज्वाइन करेगा, ए सी इज अ डायगोनल, और बी टू डी को ज्वाइन करेगा तो बी डी इज अ डायगोनल। कॉर्नर को हम एक और वर्ड से जानते हैं, वर्टेक्स। सिंगुलर के केस में मतलब एक हो तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा हो तो वर्टिसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो ए सी और बी डी क्या हो गए? डायगोनल्स हो गए। अब वो कह रहा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब बेटा समझते हैं, मान लो ए सी बी डी को 2 इक्वल, दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, पहले मैं ए सी की बात कर रहा हूँ। ए सी बी डी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए तो बी डी के 2 इक्वल पार्ट क्या बनेंगे बेटा? एक तो ओ बी होगा, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो जाएगा अगर ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे और दोनों हाफ होंगे बी डी के। जैसे आप सर्कल में डायमीटर करते हो ना, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो इसलिए इसी तरह से अगर ओ बी और ओ डी इक्वल है और बी डी एक तरह से डायमीटर से कंपेयर कर सकते हो आप उसको, बी डी एक डायमीटर हो तो ओ बी और ओ डी एक तरह से रेडियस से कंपेयर करो, है नहीं रेडियस, कंपेयर करो तो ओ बी और ओ डी इक्वल है और ओ बी और ओ डी हाफ ऑफ बी डी है, और बी डी ओ बी का भी डबल है और ओ डी का भी डबल है। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया। ये तो ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर बी डी ए सी को बाइसेक्ट करेगा तो क्या इक्वल होगा? तो उस केस में हम ए सी को इक्विवेलेंट टू डायमीटर मान लेंगे। तो रेडियस इक्विवेलेंट टू रेडियस क्या होगा इसका? क्रॉसपोंडिंग टू रेडियस ओ ए और ओ सी। लेकिन बेटा एक्चुअली रेडियस और डायमीटर नहीं, क्योंकि सर्कल नहीं है। ओके, तो ओ ए और ओ सी इक्वल होंगे अगर बी डी ए सी को बाइसेक्ट करता है तो, और ओ ए और ओ सी हाफ होंगे ए सी के, जैसे रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो ओ ए और ओ सी हाफ होंगे ए सी के, और ए सी होगा इन दोनों का डबल। तो मैंने क्या कहा बेटा? और अगर ये प्रूव हो जाता है, ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ओ ए ओ सी इक्वल है और ओ बी और ओ डी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा। तो ये हमें प्रूव करना होगा या गिवन होगा। ठीक है, और अगर पैरेललोग्राम गिवन है तो हम ये लिख भी सकते हैं। ओके, लेकिन अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल को तो हमें ये प्रूव कर सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है और ये हमें प्रूव भी करने को आ सकता है। ओके, सो इस तरह से इन 5 कंडीशन में से एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई होने पे क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम मान सकते हैं।